नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। चलिए आज इसमें आ गई है, आपने देख रहे हैं कि घटनासार हमारी आ गई है, जो कि यूपी पीसीएस 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर की मैगजीन मानी जाती है। इसका अपना एक अलग ही दबदबा है। घटनासार का पीसीएस में अपना अलग ही दबदबा है, जो कि आप जानते हैं कि ये करंट अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये अब टिप्स कहाँ से कहाँ तक की आई हुई है, ये फरवरी 2023 से, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा था कि फरवरी 2023 से जो है फरवरी यानी कि 25 फरवरी 2024 तक के लिए आ गई है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम होते हैं, उनके शॉर्ट में जो फैक्ट होते हैं, वो प्रारंभिक में ही 24-25 पेज में दे देता है, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल कूद के पुरस्कार के से संबंधित सारे जो शॉर्ट जो वो होते हैं फैक्ट होते हैं, वो पहले दे देता है। इन्हीं शॉर्ट फैक्ट में से अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से आप देखेंगे करंट अफेयर का, अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको 15 से 16 क्वेश्चन इसको यहीं से मिल जाते हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय, कहीं से भी हो, यहीं से मिल जाते हैं। तो चलिए आज समय न बर्बाद करते हुए इसको प्रारंभ करते हैं, और पहले हम राष्ट्रीय पढ़ेंगे, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पढ़ेंगे, इस तरह का हम क्रमवार पढ़ेंगे। तो ये 27 पेज की टोटल वीडियो जबकि पीडीएफ है। चलिए, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। मैं थोड़ा इसको और जूम कर लेता हूँ, जिससे आपको पढ़ने में ये ज़्यादा आसानी हो, और मतलब कि आपका विजुअल सही है इसमें आए। पहले इधर के पढ़ेंगे, फिर जैसे लाइनवार से चलते हैं वैसे करेंगे, और जूम कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कलम रेड कर लेते हैं। चलिए, 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग का केंद्र विषय क्या था? चतुरंग संघर्षी प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। अमेरिकी एजेंसी मार्गिंग क्लस्टंग द्वारा 22 फरवरी 2024 को जारी वर्ष 2024 की पहली तिमाही में वर्ल्ड लीडर अप्रूवल रेटिंग में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार और कितने मतों के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने? वो है 78% के साथ। ये प्रश्न इससे पहले जो 2022 का पीसीएस हुआ था उसमें पूछा था, तो इस बार भी पूछने की संभावना 78% मत याद रखिएगा। अब है फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023। लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या रही? 41वीं। रैंकिंग में आप 3-4 रैंकिंग बिल्कुल स्पष्ट याद करके जाइएगा, जैसे एसडीजी का याद करके जाइएगा, हंगर इंडेक्स याद करके जाइएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स याद करके जाइएगा, लोक डेमोक्रेसी इंडेक्स है, और पासपोर्ट इंडेक्स, ये सब जितने इंडेक्स है, 4-5 इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और हर बार ये पूछता है। एसडीजी जो इंडेक्स है आपका इंडिया वाला, जो नीति आयोग जारी करता है, वो पढ़ लीजिए इंपॉर्टेंट, और जो विश्व लेवल पर जारी होता है वो भी ध्यान रखिए। अब है 16 फरवरी 2024 को भारत की पहली फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? वो कोलकाता में आयोजित किया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये भारत का पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव हो रहा है, तो कोलकाता में याद रखिएगा। फरवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया है? वो है राजस्थान ने किया है। विश्वकर्मा लोग वो होते हैं जो कायस्थ लोग होते हैं, जो मतलब कि काम करते हैं, या जो स्किल वर्कर होते हैं, जो अपने कार्य में निपुण होते हैं, परंपरागत रूप से चलते हैं, तो उनके लिए एक पेंशन योजना प्रारंभ की है। किसने की है? राजस्थान सरकार ने की है। फरवरी 2024 में इसरो द्वारा छात्रों के लिए किस वैज्ञानिक कार्यक्रम की योजना किया गया है, किस आयोजित किया गया है? वो है युविका 2024 जारी किया गया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा जारी किया, याद रखिएगा। 21 से 22 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि कौन थे? ग्रीस के प्रधानमंत्री कायरी या कारियाकोस मित्सोआंसिका, याद रखिएगा, नाम थोड़ा अलग है। ये ग्रीस के जो है आप देखेंगे अतिथि थे। हाँ, क्या नाम था इनका? कायरिया कोसा मित्सो ताकिया इनका नाम था। और रायसीना डायलॉग हो कहाँ रहा था? ये दिल्ली में हो रहा था, ये भी ध्यान रखिएगा। अब है फरवरी 2024 में 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? वो चंडीगढ़ में हुआ। अगर आप
अगर अंदाजा लगाएंगे तो कठपुतली से आप लगा देंगे राजस्थान, लेकिन याद रखिए राजस्थान नहीं चंडीगढ़ है। और 11वां अंतर्राष्ट्रीय पुरुष मतलब कठपुतली महोत्सव चल रहा था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित वाहन जीएसएलवी F14 की तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफलता प्रक्षेपण किया? वो था इनसैट 3DS का जो है प्रक्षेपित किया। याद रखिएगा इनसैट 3D किस लिए है? ये मौसम विज्ञान से संबंधित आपको जो है एक उपग्रह है। राजनीतिक पार्टियों को चंदे के रूप में मिलने वाली धनराशि से संबंधित 2018 से लागू वह योजना जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 15 फरवरी 2024 को असंवैधानिक करार देते हुए बंद करने का आदेश दिया है, वो है चुनावी बॉन्ड योजना थी वो। चुनावी बॉन्ड कैसे रिलीज होते तो वो याद रखिएगा। कौन करता था? SBI करता था। कितने क्रम में होता था ये? 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ ऐसे लॉन्च होते थे। ये क्रम याद रखिएगा। और ये 15 दिन तक वैलिड होते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आगे देखेंगे। 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा कहां पर डिजिटल इंडिया फॉर्च्यून स्केल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? वो गुवाहाटी असम में किया गया। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय द्वारा किया गया डिजिटल इंडिया फॉर्च्यून स्केल शिखर सम्मेलन गुवाहाटी असम में किया गया। अब उसके आगे देखेंगे। ये है इरोड जिला में आरक्षित वनों में स्थिति का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य हाल ही में किस राज्य में घोषित किया गया? वो तमिलनाडु में किया गया। फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बनी कौन सी? चेन्नई मेट्रो बनी। वह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्होंने फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई, वो है राधा रातुंडी है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नवंबर 2023 तक पीक आवर्स में सर्वाधिक बिजली 28,228 मेगावाट आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य बन गया कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गर्व की बात है तो उत्तर प्रदेश जरूर पूछेगा। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेसवे की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? वो बन गया उत्तर प्रदेश बन गया। ध्यान रखिएगा। फरवरी 2024 में किस पहले भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? और नरेंद्र कुमार यादव को बनाया गया। ध्यान रखिएगा। 9 फरवरी 2024 को कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बन गया है? वो बन गया सिक्किम बन गया है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की फरवरी 2024 में आदम कद प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? वो देहरादून में किया गया। जो उत्तराखंड में, याद रखिएगा बिपिन रावत थे कहाँ के? वो देहरादून के थे। इनके एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पिछले साल मृत्यु हो गई थी। फरवरी 2024 में इसरो ने ड्रोन पायलट के प्रशिक्षण और ड्रोन पोर्ट निर्माण के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? वह तेलंगाना के साथ किया है। मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति के 7वां सत्र 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? वो कोचीन केरल में आयोजित किया गया। फरवरी 2024 में कहाँ पर दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई? वह की गई हैदराबाद में। याद रखिएगा दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? हैदराबाद में की गई है। 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया है? वो है काजी नींबू, जो है खट्टा नींबू होता है, उसको जो है असम सरकार ने अपना फल राजकीय फल घोषित किया है। रॉयल बंगाल टाइगर और एशियन हाथी के संरक्षण के लिए उत्तराखंड के कुमायूं का प्रसिद्ध पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम 22 जनवरी 2024 को परिवर्तित करके नया नाम क्या किया गया है? सीता कंजर्वेशन रिजर्व किया गया है। इतना ही पूछा जाएगा कि सीता कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? वो है कुमायूं उत्तराखंड में है, जिसका नाम अभी बदला गया है। हाल ही में कौन तमिलनाडु की पहली ट्रांसजेंडर
ट्रेन टिकट परीक्षण यानी टीटीई बनी, वो है सिंधु गणपति, नाम याद रखिएगा। फरवरी 2024 में इरेडा यानी कि भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के लिए किस आईआईटी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? वह आईआईटी भुवनेश्वर ने किया है। प्रतिष्ठित पत्रिका लैंसेट द्वारा फरवरी 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2040 तक भारत में कैंसर के मामले कितने प्रतिशत वृद्धि के अनुमान है? वो है 57.5% के साथ, जो आपको कुल मिला के 28 मतलब कुल मिला के आप देखेंगे कि 2.80 यानी कि 20 लाख लोग से ज़्यादा को प्रभावित कर सकता है, यानी 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर सकता है, यानी कि 20,80,000 लोगों को प्रभावित कर सकता है। भारत हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जेनेटिव एआई जीन्स एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसे भारत जीपीडी कहा जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 की थीम थी बहुभाषी भारत एक जीवित परंपरा। याद रखिएगा, थीम बहुत अच्छी है। तो पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व पुस्तक मेला लगाया भी कहाँ गया? तो वो नई दिल्ली में लगाया गया। इस पुस्तक मेला में सऊदी अरब तिथि देश के रूप में शामिल हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। ऐसे पूरा एक पैरा बना करके ऑप्शन नंबर 1 में दे देगा कि विश्व पुस्तक मेला जो है उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। दूसरा बनाएगा इसकी थीम जो है क्या है? बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा है। तीसरा ऑप्शन में बना देगा कि इस पुस्तक मेला में मुख्य अतिथि के तौर पर ईरान के लोगों को बुलाया गया था। तो गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, जो पहला और थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तीसरा वाला जो दूसरा ऑप्शन रहेगा वो सही रहेगा। ऐसे भी आप लोग पढ़ते वक्त अपने दिमाग पे कैलकुलेशन करके पढ़िएगा। अगर आपने यहाँ तक अभी तक पढ़ लिया है तो आपसे ये गुजारिश है कि मेरे चैनल जिसका नाम केवल एग्जाम, इसको सब्सक्राइब करिए। इसमें मैंने उत्तर प्रदेश स्पेशल भी पढ़ाया हुआ है, जो कि लगभग 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही अच्छे और बहुत ही शॉर्ट वीडियो में। मेरा कहने का मतलब ये है कि उससे बाहर उत्तर प्रदेश जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन बनता उससे बाहर नहीं पूछेगा किसी भी हाल में। मुश्किल से 2 घंटे में पूरा कंप्लीट हो गया है, 3 वीडियो है, 2 घंटे में कंप्लीट हो गया है। चलिए दूसरा पेज देखते हैं। उड़ीसा, 1 मिनट रुकिएगा। एक मिनट देख लो कैसा दिख रहा है आप लोग को, विजुअल कैसा हो रहा है? स्पष्ट आ रहा है। हाँ, उड़ीसा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को भारत के चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है? वो है गढ़मुक्तेश्वर वन क्षेत्र को किया है। तो याद रखिएगा, गढ़मुक्तेश्वर वन क्षेत्र कहाँ है? वो उड़ीसा में है और ये चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट भी बन गया है। उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित वह जंगल क्षेत्र 608 जीव जंतुओं का निवास स्थान है। ये भी ध्यान रखिएगा। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने फरवरी 2024 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा यानी कि स्टेम में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? वो है स्वाति पोर्टल का लॉन्च किया है। महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार इसकी थीम भी है, याद रखिएगा, ये स्टेम पूछा जाएगा। अभी इसमें जो चिकित्सा जो है मेडिकल को वो इम्प्रूव कर दिया गया है। लास्ट बार क्वेश्चन बना था कि स्टेम की फुल फॉर्म क्या है? स्टेम मतलब साइंस, टी मतलब कहते टेक्नोलॉजी, ई मतलब इंजीनियरिंग, एम मतलब मैथ। पहले इतना था, लेकिन 2023 तक 2024 में इसको इम्प्रूव करके इसमें गणित के साथ साथ यानी कि मैथ के साथ साथ इसमें जो मेडिकल भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो उनके लिए पोर्टल लॉन्च किया गया जिस पोर्टल का नाम है स्वाति पोर्टल का नाम है। भारत के नवीनतम अटलांटिक अभियान में किस देश के वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है? वो है बांग्लादेश व मॉरिशस के। हाल ही में उत्तराखंड स्थित टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्तप्राय हाग हिरन देखा गया है। वो है राजाजी टाइगर रिजर्व। अब ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। 3 जनवरी 2024 को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा स्थित रतेल जल विद्युत परियोजना बिजली खरीद समझौते के तहत आईटी सर्विसेज लिमिटेड
ने किस राज्य के साथ बिजली खरीद समझौता किया है? वो है राजस्थान के साथ किया है। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का मुख्य विषय क्या था? रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। हाल ही में देश की पहली 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी वायु इस राज्य द्वारा शुरू किया गया, वह असम के द्वारा शुरू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सरकारी स्कूलों में शिक्षा परिवर्तन के लिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने किस अभियान को लॉन्च किया है? माई स्कूल माई प्राइड। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14 फरवरी 2024 को यूएई में अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मंदिर का नाम क्या है? बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर इसका नाम है। हैदराबाद स्थित कंपनी इंडिया इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा हाल ही में किस नाम से भारत का स्वदेशी हेपेटाइटिस ए टीका लॉन्च किया गया है? वो है हैवियोश्योर। नाम याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। हैवियोश्योर चर्चा में शब्द रहा है, क्या है? तो ये हेपेटाइटिस ए का टीका है, या हो सकता है हैवियोश्योर एक टीका है। दूसरा ऑप्शन बना है या हेपेटाइटिस बी से प्रभावित लोगों को इलाज के लिए, तो नहीं, ये हेपेटाइटिस ए के लिए है। 21 से लेके एक मिनट याद रखिएगा। 21 से लेके 31 जुलाई 2024 तक भारत में आयोजित किए जाने वाले किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 46वें सत्र के अध्यक्षता भारत करेगा? वो है यूनेस्को का करेगा, ध्यान रखिएगा। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 21 फरवरी 2024 तक कहाँ किया गया? वह कच्छ, गुजरात में किया गया। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 27 जनवरी 2024 को ई कचरा प्रबंधन पर उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? उसी में हैदराबाद में किया गया। फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति रितु बहारी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की किया गया, ध्यान रखिएगा। जनवरी 2024 में डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया? वो है सर्वत्र। अब आगे देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस मिशन द्वारा वर्ष 2024 में पहली महिला रोबोट युमित अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगी? वो है गगनयान मिशन के लिए। हाल ही में किस राज्य के आईसीएआर सेंट्रल मरीन फिशरीज रिजर्व इंस्टीट्यूट ने पहली बार प्रयोगशाला में मछली के मांस विकसित करने की पहल की है? वो है केरल ने। वह पहला भारतीय राज्य जहां की विधानसभा ने 17 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पास किया गया है, वह है उत्तराखंड की सरकार। 2 से 4 फरवरी 2024 के बीच एलोरा एजेंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र में किया गया। डी स्टेट ओपोलो यानी कि पार्निसियर स्टेनोसमस एक तितली की प्रजाति की हाल ही में तस्वीर पहली बार खींची गई कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, ये नाम याद रखिएगा। उसके बाद डेस्टोर ओपोलो जो एक दुर्लभ उच्च ऊंचाई वाली तितली है, को सितंबर 2023 में चंबा में मणिमहेश्वर झील की ट्रैकिंग के समय हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा पहली बार देखा गया और उसकी तस्वीर ली गई। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत हाल ही में कहां पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा ओरोविल एक्सपीरियंस टूर का आयोजन किया गया? पौंडीचेरी में किया गया। हाल ही में पर्वती काली सिंधु चंबा लिंक परियोजना के लिए किसके बीच समझौता हुआ? वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच हुआ। वह राज्य जहां ये, बस ये याद रखिएगा, पार्वती काली सिंधु चंपा लिंक परियोजना किनके बीच है? तो वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच।
वह राज्य जहां जनवरी 2024 में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया गया वो है उड़ीसा। जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 को भारत को रैंकिंग कौन सी प्रदान हुई? 93 रैंकिंग प्रदान हुई, याद रखिएगा। करप्शन इंडेक्स में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है? और भारतीय जनसंचार संस्था को। इसकी घोषणा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की नई दिल्ली, जम्मू, अमरावती, आइजोल, कोडम्बका और डेकलान यानी उड़ीसा में स्थित 5 क्षेत्रीय परिसर के लिए हुई है। जनवरी 2024 में रामसर कन्वेंशन के तहत 5 और भारतीय संस्थानों को रामसर स्थल नेटवर्क में शामिल किया गया है। इसके बाद देश में रामसर स्थलों की संख्या हो गई कितनी? 80। बस ये नंबर ध्यान रखिएगा, अगली बार पूछा जाएगा देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है, तो 80 है। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश देश में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? वो जम्मू और कश्मीर बना है। आयुष मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय आरोग्य मेला 1 से लेकर 4 फरवरी 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? वो नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर का अनावरण किस शहर में किया गया? तो वो पटना, बिहार में किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों अगर पढ़ के नहीं जाएंगे तो ऐसे एग्जाम्पशन करके लगता है कि हो सकता है कि गुजरात में किया गया हो, लेकिन नहीं। बापू टावर का अनावरण कहाँ किया गया है? वो पटना, बिहार में किया गया है। हाल ही में गुजरात सरकार ने कहाँ पर भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन की शुरुआत करने की घोषणा की है? वह द्वारका में की है। द्वारका कहाँ है? गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। दिसंबर 2023 में यूनेस्को के किस भारतीय हवाई अड्डे को विश्व के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में नामित किया है? वो है बेंगलुरु के कैंपाकोडा हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को किया गया है। अब आगे देखते हैं। पंजाब सरकार के प्रसिद्ध गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी की स्मृति में 100 फीट ऊंची रफ़ी मीनार को कहां पर स्थापित करने की घोषणा की गई? अमृतसर के कोहला सुल्तान गांव में। हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर घर प्राधिकरण ने उड़ीसा सरकार को उसके किस जूलॉजिकल पार्क में चीता, अफ्रीकी शेर और चिंपैंजी के नियोजित स्थानांतरण की अनुमति प्रदान की है? वो है नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क को। जनवरी 2024 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा घोषित की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2024 के दूसरे तिमाही में इसरो ने अपने पहले किस उपग्रह का प्रक्षेपण पहली बार स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा करने की घोषणा की है? वो है GSAT-20। 6 जनवरी 2024 को समावेशी और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल्स उत्सव 2024 मनाया गया। कहाँ? गोवा में। हाल ही में चर्चा में रहे लक्षद्वीप के किस द्वीप पर देश का पहला वाटर विला प्रोजेक्ट बनाया गया? वो है कदमत और सुहेली द्वीप पर। कहाँ है कदमत और सुहेली द्वीप? ये लक्षद्वीप पे, याद रखिएगा। इस समय लक्षद्वीप बहुत चर्चा में था उस समय, तो ये याद रखिएगा। कदमत और सुलेही द्वीप कहाँ है? वो लक्षद्वीप में है। हिम तेंदुआ के लिए अपने सफल संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर जू एंड एक्वेरियम से पश्चिम बंगाल स्थित किस पार्क को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान प्राप्त हुई है? वो है पद्मायाज नाडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ है? आपका पश्चिम बंगाल में, याद होना चाहिए। जनवरी 2024 में इंडियन आर्मी के किस नाम से सिक्योर आर्मी मोबाइल सिस्टम लॉन्च किया गया है? वो है संभव। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हनी ट्रैप में फंस रहे थे, इसलिए इसको लॉन्च किया गया, संभव ऐप लॉन्च किया गया। हनी ट्रैप क्या है आप बताइएगा कमेंट करके। जनवरी में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या था? तो आपको याद होना चाहिए भारत का स्थान क्या था? 80वां स्थान था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको टिक करके रखिएगा। इंडेक्स आपसे सारे पूछे जाएंगे। उसके बाद देखेंगे
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अंतरिक्षी पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? वो किया है एक्सोपोसैट उपग्रह, यानी कि एक्सपोसैट उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। भारतीय थल सेना वर्ष 2024 में किस वर्ष के रूप में मना रही है? वो है प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में। हाँ, राज्य में स्नातकों एवं डिप्लोमा धारकों को बेरोजगारी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने युवा निधि योजना शुरू की है? वो की है कर्नाटक सरकार ने की है। हाल ही में आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर रोधी दवा कैप्टोथेसिन, याद रखिएगा, कैप्टोथेसिन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस पौधे की कोशिका का सफलतापूर्वक मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग करके जैव प्रौद्योगिकी के एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है? वह है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास की अभी एक ब्रांच तंजानिया में खोली गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। जनवरी 2024 में जारी जल शक्ति मंत्रालय के विज्ञापन के अनुसार किन 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज हासिल किया गया? हुआ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, गोवा और पौंडीचेरी। अंडमान निकोबार पहले था ही, गोवा और पौंडीचेरी और ध्यान रख लीजिएगा। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किन युद्धपोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया है? वो आईएनएस चीता, गुलदार और कुंभीर। उसके बाद देखेंगे 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने सब देश के सबसे लंबे पुल यानी 21.8 किलोमीटर के मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया है? वो है अटल सेतु। और इसका जो समुद्र पे भाग रहेगा वो उसका लगभग 16 किलोमीटर भाग जो रहेगा वो समुद्र पे रहेगा, ध्यान होना चाहिए आपको। अब आगे देखते हैं। 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना का पहला मीडियम स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान किया है? वह है दृष्टि 10 स्टार लाइन यूवीए अनमैन्ड एयर व्हीकल्स है। 7 जनवरी 2024 को भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के कारगिल में पहली बार किस विमान की सफल लैंडिंग कराई है? वह कराई है C-130J सुपर हेरकुलिस विमान का। हाल ही में कहां पर देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है? वो है केकड़ी सिंगलावाल अजमेर में। जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैप्लस ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बना पंजाब। जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? बीकानेर में किया गया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में पाई जाने वाली वह जाति जिसे हाल ही में अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया, वो है हट्टी समुदाय। जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया? वो है पेंच टाइगर रिजर्व को। दिसंबर 2024 में किस मंदिर में देश के पहले हेल्दी और हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसाधन का लोकार्पण किया गया? वो उज्जैन के श्री महाकाल मंदिर में। हाँ, इसका प्रसाद बहुत अच्छा होता है। इस अभिनव पहल के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने 2024 में सार्वजनिक नीति संवाद कनक्लेव में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीता। वह है स्वामित्व योजना के माध्यम से भूमि शासन। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में सांगली जिले में किस नाम से एक नए संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? वो है
अटपाटी अटपाटी रिजर्व। इस संरक्षित रिजर्व की घोषणा से वन्यजीव गलियारे की सुरक्षा में मदद मिलने के साथ-साथ क्षेत्रों में भेड़िए, हिरन, लोमड़ी, सिवेट और अन्य स्तनधारियों के आवास को संरक्षित किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मैंग्रोव, मूंग, समुद्री घास और नमक दल दल सहित तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए ब्लू कार्बन एनर्जी लॉन्च किया है? वो है तमिलनाडु ने। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई नई नई आलसेट राइफल का नाम क्या है? उग्रम। 18 से लेकर 21 जनवरी 2021 के बीच एशिया के सबसे बड़े विमान एक्सपो यानी विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? वह है बिंगम पेंट हवाई अड्डा, हैदराबाद में। अयोध्या स्थित नवनिर्मित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम किस दिन संपन्न हुआ? 22 जनवरी 2024। जनवरी 2024 में गुजरात में आयोजित किए गए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में किस देश के प्रमुख मुख्य अतिथि बनाए गए? वो है यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को। जनवरी 2024 में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार भारत के कितने वर्ष में कम उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटर में प्रवेश पर रोक लगा दी है? वो है 16 वर्ष से कम छात्रों के प्रवेश पर रोक लगा दी है कोचिंग सेंटर में। अब आगे देखते हैं। जनवरी 2024 में किसके द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग का लॉन्च किया गया? वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। हाँ, यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो जाहिर सी बात आप आगे भी देखना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। और मैंने इस पे और भी करंट अफेयर की वीडियो, यूपी स्पेशल वीडियो और साथ ही साथ यूपी स्पेशल जो ट्रेडिशनल उसको कवर किया है, पूर्वालोकन कंप्लीट किया है, करंट जो बैक ईयर करंट थे उनको भी कंप्लीट किया है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जेंटीना के किस स्थान पर स्थित लिथियम के भंडारण के 5 ब्लॉक 15,703 हेक्टेयर के उत्खनन हेतु भारत की खनिज विदेशी कंपनी लिमिटेड और अर्जेंटीना के बीच हाल ही में समझौता हुआ है? वो है कैट मेरिया का। क्या नाम है? कैट मेरिका नाम है, ध्यान रखिएगा इस नाम को आप। पहली बार किसी भारतीय कंपनी ने विदेश में लिथियम अन्वेषण के कदम रखा है? तो ध्यान रखिएगा कैट मेरिका का नाम ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नाम है। आगे देखते हैं। जनवरी 2024 में काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 वे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई, महाराष्ट्र में। दुनिया के सबसे ऊंचे राम मंदिर कहाँ पर निर्मित है? ऑस्ट्रेलिया में है। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए कि दुनिया के सबसे ऊंचे राम मंदिर का कहाँ पास है? वो ऑस्ट्रेलिया में है। इस राज्य सरकार ने जनवरी 2024 में इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया है? वह कर दिया है राजस्थान ने। किसने किया है? राजस्थान ने किया, ध्यान रखिएगा। उसके आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से किस देश के राजदूत को सम्मान स्वरूप बल्लाम और राष्ट्रपति का अंगरक्षक भाला प्रदान किया गया? वह है मिस्र के राष्ट्रपति को। कौन से? मिस्र के राष्ट्रपति को। जनवरी 2024 में पर्यावरण, वन एवं मंत्रालय ने एक्रीडिएशन के लिए किन 3 शहरों को नामांकित किया है? वह है इंदौर, भोपाल और जयपुर प्रदेश ने। जनवरी 2024 को किस सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है? वह जस्टिस BR गवई। ध्यान रखिएगा इनका नाम, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं। 8 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री
सर्बेंद्रनाथ सोनोवाल ने कोलकाता में किस जहाज पर अंतर्देशीय जलमार्ग विकास प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की है? वो है MV गंगा लीविन का। 23 दिसंबर 2023 को कौन सा जहाज 43वें भारतीय वैज्ञानिक अ, अभियान अंटार्कटिका के लिए केप टाउन दक्षिण अमेरिका से रवाना हुआ है? वो है MV वासिल गोलोविन। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने किस नाम से कोविड-19 के वैक्सीन विकसित किया है? वो है RS2 हीट टोलेरेंट, याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 10 जनवरी 2024 को किस स्थान पर सागर परिक्रमा चरण 12 की शुरुआत की है? वो है पश्चिम बंगाल के पूर्व पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा से। इस राज्य में स्थित हरनी झील में 18 जनवरी 2024 को में हुई नाव दुर्घटना में 12 स्कूली छात्रा और 2 अध्यापक के डूबने से मृत्यु हो गई। वह है बड़ौदा, गुजरात में। जनवरी 2024 में IIT मद्रास ने किस नाम से स्मार्ट मोबाइल वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया है? वो है प्रोजेक्ट काटरू। भारत का 3D शहरी स्थानीय डिजिटल ट्विस्ट विकसित करने वाला शहर है वाराणसी। जनवरी 2024 में टाटा स्टील मैप लिमिटेड के सहयोग से भारत का पहला इंडियन इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया? वो है कोचीन, केरल में लॉन्च किया गया। अब है कि जनवरी 2024 में किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई यानी मोह जूझ का आयोजन किया गया? वह असम में किया गया। ये याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है त्योहार के रूप में। आगे देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने इसे नवी भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? वो है फारसी। शास्त्रीय भाषा के रूप में अगर अपनाया जा रहा है, 8 शास्त्रीय भाषाएं थीं, अब एक नवी अपनाई जा रही है, तो ये भी एक अपने आप में चर्चा का विषय है। ध्यान रखिए कि तो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है। और 8 शास्त्रीय भाषाएं क्या क्या हैं वो भी आप कमेंट करिएगा। सबसे पहली कौन थी ये भी कमेंट करिए। हाल ही में देश में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के सफाये के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? वो है ऑपरेशन सर्वशक्ति। वह भारतीय राज्य जिसने महिला सशक्तिकरण के लिए जनवरी 2024 में महतारी वंदना योजना की शुरुआत की है? वो है छत्तीसगढ़ में। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जनवरी 2024 में राज्य के किस मंदिर में विरासत गलियारे का उद्घाटन किया है? वो है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। जनवरी 2024 में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी? प्रतीक रजक, याद रखिएगा। जनवरी 2024 में अमेरिकी पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया? वो है जैसलमेर दूसरा है और उदयपुर जो देखेंगे आप 9वें नंबर पे आता है। तो ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। 23 जनवरी 2024 को पराक्रम दिवस, याद रखिएगा 23 जनवरी 2024 को नहीं, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से किस कार्यक्रम की शुरुआत की? भारत पर्व कार्यक्रम की। अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित भगवान राम की मूर्ति का नाम दिया गया है क्या? बालक राम, याद रखिएगा। जो मूर्ति का अनावरण किया गया उसका नाम क्या है? बालक राम है। जनवरी 2024 में किस राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत की शुरुआत की है? वो है केरल। जनवरी 2024 में ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी विश्व सैन्य क्षमता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर।
जम्मू कश्मीर स्थित बारामुल्ला स्टेडियम का नाम जनवरी 2024 में परिवर्तित करके रखा गया जनरल बिपिन बिपिन रावत स्टेडियम। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का बारामुल्ला स्टेडियम का नाम बदलकर जनवरी 2024 में किस राज्य के पोलाची में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल के 9वें संस्करण का आयोजन किया गया? वो तमिलनाडु में। जनवरी 2000 सॉरी 19 जनवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राज्य के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची जमीन से 260 फीट की ऊंचाई की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस प्रतिमा का नाम क्या है? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है वह राज्य जहाँ केंद्र द्वारा वित्त पोषित प्रथम गौ अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की गई है, वह है उत्तर प्रदेश। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी के रूप में किसके घर का दौरा किया है? वह किया है मीरा मांझी, अयोध्या में। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित किस गीत को राज्य गीत घोषित किया है? वो किया है बांग्लार माटी बांग्लेरे जल। पश्चिम बंगाल ने अपना राज्य गीत घोषित किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगाली नववर्ष के पहले दिन पोइला बोईशाखा को राज्य दिवस के रूप में घोषित किया, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 तक कितने आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं? वो है 28,028.45 करोड़ कार्ड। इस तिथि को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा 66वें स्थापना दिवस मनाया गया, वो है 1 जनवरी 2024 को। उसके बाद उड़ीसा स्थित किस विश्वविद्यालय का नाम जनवरी 2024 में परिवर्तित कर मां मणिकेश्वरी विश्वविद्यालय करने की मंजूरी प्रदान की है? वह कालाहांडी विश्वविद्यालय। जनवरी 2024 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू करने की घोषणा की है? वो है झारखंड। 28 से 30 दिसंबर 2023 के बीच 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? वारंगल के काकतीय विश्वविद्यालय में। हाल ही में किस राज्य द्वारा टाइप ए मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए सहायता के लिए मितई योजना की शुरुआत की है? वो है केरल ने। हो सकता है पूछ ले मितई योजना किससे संबंधित है, तो वो मधुमेह रोग से संबंधित है। अब उसके आगे देखेंगे। एक मिनट रुकिएगा। अब 3 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के कावरत्ती में कोचीन लक्षद्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया। इस परियोजना की कुल लिंक दूरी कितनी है? 1868 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखेंगे हाल ही में भारत के किस देश के साथ मिलकर 10 वर्ष में 10,000 मेगावाट बिजली आयात के लिए दीर्घकालीन समझौता किया है? वह किया है नेपाल के साथ। हाल ही में भारत के नवीनीकृत ऊर्जा विकास एजेंसी 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा है? वो है मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष। वर्ष 2024 के गणतंत्र परेड दिवस की जुड़वा थीम क्या थी? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। हाँ, उसके बाद देखते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष जिन्हें 22 से 26 जनवरी 2024 तक भारत की यात्रा करनी थी, वो डेनिस फ्रांसीसी। क्या नाम है? डेनिस फ्रांसीसी, याद रखिएगा। पक्के पागा हार्निवल महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन 18 से 20 जनवरी 2024 के बीच कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। जनवरी 2024 में मुंबई महाराष्ट्र के संपन्न जलवायु सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था?
भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। हाल ही में हाल ही में भारत के पहले रिजर्व आईआईटी सैटेलाइट कैंपस को कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। जनवरी 2024 में किस राज्य द्वारा सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की गई है? वह की है पंजाब सरकार ने। जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सीय अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई है? वो है डिब्रूगढ़ में, असम में। जनवरी उसके बाद देखेंगे 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार आधार सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? 93 है, याद रखिएगा। ये नंबर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 93। अब है भारत में शीघ्र ही शुरू होने वाले सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम क्या है? स्टारलिंक, याद रखिएगा। ये जो यहाँ है वो एलॉन मस्क की कंपनी है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति जिन्हें जनवरी 2024 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, वो है सतनाम सिंह सिद्धू। दिसंबर 2023 में पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के अनुसार जम्मू और कश्मीर विधानसभा की वास्तविक सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो वो कर दी गई है, आप देखेंगे कि 90 कर दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अपने आप में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर बहुत चर्चा में रहता है। इसमें चुनाव भी कराना है। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 30 तक के लिए, सॉरी 30 सितंबर तक के लिए चुनाव आयोग को बोला है कि आप चुनाव कराइए वहाँ पास। अब आगे देखते हैं। अब है, हाल ही में किस नाम से हैदराबाद में भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है? वो है हेल्थ वे नाम से। आगे देखेंगे, वह राज्य जहां हाल ही में तिब्बती भरे भालू पाए गए, वो है सिक्किम राज्य है। हाँ, किस राज्य के ढेंकनाल माझी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? वह है उड़ीसा का, ध्यान रखिएगा। अब है, भारत सरकार ने 30 जनवरी 2024 को किस हवाई अड्डे को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? वो है सूरत, गुजरात को घोषित किया है। हाल ही में हैदराबाद स्थित किस स्टार्टअप ने भारतीय खनिज विकास निगम के लिए भारत का पहला खनिज अन्वेषण ड्रोन विकसित किया है? वो है स्टार्टअप मारुत ड्रोन। भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पद से त्यागपत्र देने के बाद 2 फरवरी 2024 को राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। किसने? चंपई सोरेन ने। जनवरी 2024 में उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र को दुनिया के पहले विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की? वो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। कहाँ है? उड़ीसा में है, याद रखिएगा, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2024 में भारतीय नौसेना ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? वो नौसेना नागरिकों का वर्ष। वर्ष 2024-25 में यूनेस्को टैग के लिए महाराष्ट्र सैन्य परिदृश्य के अंतर्गत हम्म, अंतर्गत कितने किलो का चुनाव किया है? वह 12 किलो का चुनाव किया है। चलिए आगे देखते हैं। ओला कैब और ओला इलेक्ट्रॉनिक के संस्थापक भावेश अग्रवाल का वह एआई स्टार्टअप जो जनवरी 2024 में यूनिकॉर्न बनने वाला पहला एआई आधारित स्टार्टअप है, वो है कृत्रिम। अपने आप में इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, कृत्रिम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम क्या है? एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है जो एआई पर आधारित है। दिसंबर 2023 में यूनेस्को की विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रखरखाव के प्रयास के लिए इस भारतीय स्थल को यूनेस्को स्थित पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण अवार्ड
पुरस्कार अवार्ड अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है, वे है पंजाब का रामबाग गेट और प्राचीरों को किसको सम्मानित किया गया है? आप देखेंगे पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीर को हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वह गोल्डन आउल अवार्ड। वर्ष 2024 के 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था? वो थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत को रैंक प्रदान की गई है 59। भारत की पहली महिला जिन्होंने दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्नेंस काउंसिल के लिए चुना गया है, वो है उमा शेख। कौन है वो? उमा शेख, नाम ध्यान रखिएगा। 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया है? वो है सूरत में। अपने आप में इम्पोर्टेंट है ये। अब है विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयर बिल्ड का निर्माण कहाँ किया गया है? वो है योमा, लद्दाख में। 13 से 14 दिसंबर 2023 को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है? वो है 50,530 रुपए में का करोड़ रुपए का किया गया है। अब उसके आगे देख लेते हैं। अब है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट का दिसंबर 2023 में तैनात होने वाले भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर थी फातिमा वसीम कैप्टन। ये अपने आप में नाम इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। हाल ही में आईआईटी के छात्रों द्वारा पानी में आर्सेनिक और धातु आयन को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की गई। किसके माध्यम से? आईआईटी मद्रास के माध्यम से। ध्यान रखिएगा दोनों को ही। उसके बाद देखेंगे कि दिसंबर दिसंबर 2023 में इस नाम से भारत के पहले सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव को लॉन्च किया गया, वो है बाराकुंडा। उसके बाद वर्ष 2023 में भारत में गूगल पर खोजों में कौन सी सबसे महत्वपूर्ण खोज मतलब शीर्ष पे रही थी? वो चंद्रयान 3 अपने आप में गौरव का विषय है। दिसंबर 2023। उसके बाद देखेंगे दिसंबर 2023 में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? वो गुवाहाटी, असम में किया गया। दुबई में COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान में भारत ने अपने भागीदार की घोषणा की हुई है? वो रेस टू रिलीजम। अब 10 दिसंबर 2023 को किस फ्रांसीसी शहर को तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तिगत तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया है? वो है शेरगी शहर। तो 5 से 6 दिसंबर 2023 को आए मोचिंग तूफान ने भारत के किस राज्य को भीषण तबाही मचाई? वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा यानी कि बंगाल की खाड़ी में आया हुआ था। दिसंबर 2023 में भारत एक मिनट, हाँ। दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया है? वो है गरबा नृत्य, गुजरात का दया बहन के द्वारा किया जाता था। जेठालाल में केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदल कर क्या करने का निर्णय लिया गया? वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर आ गया है नाम, वेलनेस सेंटर के नाम पर। हाँ। अब है नवंबर 2023 में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया गया है? वह आवास एवं शहरी क्षेत्र के मंत्रालय के द्वारा। नवंबर 2023 में जारी हुरून इंडेक्स परोपकार सूची 2023 में कौन भारतीय दानदाता शीर्ष स्थान पर है? वो है शिव नादर। अपने आप में इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। हाल ही में आगे देखेंगे। हाल ही में हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनोफ्लुइड द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में
कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है, वो है आईआईटी बॉम्बे द्वारा। हाल ही में मार्स द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 तेईस में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छे जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया है? वो है हैदराबाद को। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में कहाँ पर 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया? वो है दिल्ली में। अब 5 दिसंबर 2023 अब 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का मुख्य विषय क्या था? भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया? वो महानदी के तट पर कटक उड़ीसा में किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं। अब 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 45 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया? वो है सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष के विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्प के लिए पहल शुरू की है। वो है विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़। दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? वो पुणे, महाराष्ट्र। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ पर किया गया? वो है NH6 को हजारी बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क। अब हाल ही में राज्य की लाका डोंडा हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया। लाका होल्डा डोंगा हल्दी कहाँ की है? वो है मेघालय की है। इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग मिला है। हम्म, जी। अब आगे देखते हैं। जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 में किसकी अनावरण किया गया है? मूर्ति का BR अम्बेडकर का। कहाँ वैक्स में? जयपुर में। दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो है IIT मंडी को। अब हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसे कर्मवीर चक्र पदक और रेसेस कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? वो डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को। अब हाल ही में कलर कोडिंग स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? पंजाब बना। 24 से लेकर 26 नवंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? वो बैंकॉक, थाईलैंड में किया गया। 22 से लेकर 26 जनवरी 2023 को आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? वो जकार्ता, इंडोनेशिया में। भारतीय संविधान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का संकलन न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन दिसंबर 2023 में किया गया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके आगे देखिए। हाँ, अक्टूबर 2023 में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन भोपाल, मध्य प्रदेश का बना। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसे थाने इस थाने को 9001 और 2015 ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इस महिला पुलिस थाने को पीड़ित मित्रवत बनाया गया है। झारखंड का सबसे लंबा पुल 2.34 किलोमीटर दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित किया गया है, जिसका उद्घाटन 23 अक्टूबर 2023 को किया गया है? वो है मयूराक्षी मंदिर का। भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक सितंबर 2023 में कहाँ शुरू किया गया? वो देहरादून कैंट बोर्ड, उत्तराखंड में। हाल ही में किस भारतीय संस्थान को वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया? वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी से संबंधित है, तो अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है क्योंकि ये क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन तकनीक से संबंधित है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जा रहा है।
किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना शुरुआत की है? वह है तमिलनाडु। इम्पोर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर पेज पे आते हैं। देखिए, कुल मिला के हम पहले जो है राष्ट्रीय खबरें उनको कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय देख लेंगे, जिससे क्या होगा, ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। ज़्यादा नहीं है, आप 7वां पेज चल रहा है, हाँ, थोड़ा अगर लंबा होगा तो हम शिफ्ट कर देंगे, कोई बात नहीं है। हाँ, 13वें नंबर पेज पे आएगा, देख लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखते हैं। वह राज्य जिसने अक्टूबर 2023 में महिला मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है, वह है उत्तर प्रदेश। इम्पॉर्टेंट है। अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना में पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया है? वह बकलो, हिमाचल प्रदेश में। 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपड़े के ब्रांड का नाम है कस्तूरबी कॉटन। उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल, आगे देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को कहाँ सम्मक्कावा और सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? वो है तेलंगाना के, देखेंगे आप, तेलंगाना के मुलुगु में। कहाँ? तेलंगाना के मुलुगु में किया गया है। अब उसके आगे देखते हैं। अब है 19 अक्टूबर 2023 को, 19 अक्टूबर, एक मिनट रुकिए, चलिए। 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार 2023 की सूची में कच्छ, गुजरात के किस गांव को सर्वप्रथम पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? धोरडो को चुना गया है। याद रखिएगा, अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अब उसके आगे देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को किस पहल की शुरुआत की घोषणा की है? वो ग्रीन क्रेडिट पहल का। इस पहल के तहत बंजर भूमि के वृक्षारोपण कर हवा में उपस्थित कार्बन को सोखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2023 को कहाँ पर देश में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? हुआ है देवघर, झारखंड में किया। याद रखिएगा, अपने आप में इम्पोर्टेंट। जन औषधि केंद्र बहुत ही अच्छे होते हैं, वहाँ मार्केट से बहुत ही सस्ते लेवल पे दवा, मतलब सस्ते दाम पे दवा मिल जाती है। अब आगे देखते हैं। नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी कौन? दिशा नायक, अपने आप में इम्पोर्टेंट नाम है। भारत के महिला राजदूत एरिक गार्सिट ने 29 नवंबर 2023 को कहाँ पर द हम्प द्वितीय विश्वविद्यालय संग्रहालय का उद्घाटन किया? वो है पूर्वी सियांग जिले में, पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में। इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। दिसंबर 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने कहाँ पर जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया? नई दिल्ली में। उसके आगे देखते हैं। नई दिल्ली हो गया ये। अब आगे देखते हैं। दिसंबर 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने कहाँ पर जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया? वो है नई दिल्ली में। दिसंबर 2023 में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया है? वो है ब्लड प्लस के नाम से, याद रखिएगा ये। उसके आगे देखते हैं। 17 नवंबर 2023 को दूसरी वायरस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? भारत की अध्यक्षता में, तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इस समिट की थीम टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरीवन ट्रस्ट के नाम से है। नवंबर 2023 में नारियल विकास बोर्ड ने कहाँ पर हेलो नारियल फ्रेंड्स और कोकोनट ट्री कॉल सेंटर खोला है? वो है कोचीन, केरल में। आगे बढ़ते हैं। इस कॉल सेंटर का उद्देश्य है किसानों को नारियल कटाई और पौधे के प्रबंधन कार्यों में मदद करना। उसके बाद नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित इंडियो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की थीम थी मैरी टाइम कनेक्टिविटी टू शिपिंग एंड ट्रेड। इम्पॉर्टेंट है। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से की गई? वो खूंटी, झारखंड से की गई। अपने आप में इम्पोर्टेंट है विकसित भारत यात्रा।
अब नवंबर 2023 में चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, जहाँ 41 मजदूर फंस गए थे, आपको पता है। उनको बहुत ही मेहनत से निकाला गया है। एक मिनट रुकिए। हाँ, चलिए आगे देखते हैं इसके आगे कहाँ है। 1.5 घंटे के अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब वह देश है जिसने नवंबर 2023 में भारत में अपने पहले राजनयिक मिशन की स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है, वह है अफ़गानिस्तान ने। हाँ, तो अपने जो राजनयिक मिशन थी उसको स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किसने की है? अफ़गानिस्तान ने। आगे बढ़ते हैं। 21 नवंबर 2023 को गुजरात के किस प्रसिद्ध मछली को राज्य की राजकीय मछली के दर्जा घोषित किया गया? वो है घोल मछली। कहाँ की है? गुजरात की। इम्पोर्टेंट है। हाँ, वह राज्य जिसे नवंबर 2023 में काजू के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया, वह गोवा। इम्पोर्टेंट ये भी है। नवंबर 2023 में इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ व पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से रेटिंग और प्रमाणन पहल की शुरू की है? वो है नेस्ट नाम से। चर्चा में पूछ लिया जाएगा नेस्ट नाम किससे संबंधित है, तो बता दीजिएगा। हाल ही में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने खगोल विधियों के हानलेट लद्दाख में स्थित वेधशाला में हिमालय चंद्र टेलीस्कोप के किस रहस्यमय धूमकेतु की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की है? वो है धूमकेतु P/12 पोन्स ब्रुकस। याद रखिएगा ये नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नाम अपने आप में ध्यान हो सकता है यही पूछ ले कि ये नाम क्या है। अब आगे देखेंगे। लंदन स्थित लग्जरीज ट्रैवल पत्रिका कोडेक नास्ट ने भारत के किस शहर को वर्ष 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक के रूप में चुना है? वो है कोचीन, केरल को। अब हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किए गए 9वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का केंद्रीय विषय है अमृत काल में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक का समर्पण। नवंबर 2023 में किस राज्य में आ, ज्ञानोदय ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज लॉ व्हील्स की शुरुआत की गई? वो है जम्मू कश्मीर। यह रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक तीर्थ यात्रा के रूप में कार्य करेगी। भारत में नवंबर 2023 में किस देश के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल लॉन्च किया गया? वो अमेरिका के साथ। असम के किन दो रेलवे स्टेशन को नवंबर 2023 में ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? वो है रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया है। अब आगे देखते हैं हम लोग। गुजरात से देखते हैं। गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट नवंबर 2023 में किस नाम से राजकोट पे लॉन्च किया गया? वो है ट्रैंक साइड तड़का। हाल ही में किस हिमालय राज्य में एलियंस हिमालय नामक पौधे की एक प्रजाति खोजी गई? वो अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर 2023 की थीम थी आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। आयुर्वेद दिवस का 10 नवंबर को होता है। ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है, टर्म है, याद रखिएगा। अब है नवंबर 2023 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने महादेव वन्य जीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन की उद्देश्य दिया है? वो है गोवा। आज़ादी के अमृत महोत्सव में मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? वो है गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबको लगेगा कि उत्तर प्रदेश है, लेकिन ध्यान रखिएगा आज़ादी के अमृत महोत्सव में मेरा माटी मेरा देश में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? गुजरात ने प्राप्त किया। नवंबर 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को सेवानिवृत्त कर दिया? संग्राम को। सितंबर 2023 में जारी दुनिया की 132 देशों पर आधारित वैज्ञानिक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की कौन सी रैंकिंग प्रदान की है? तो वो 40वीं रैंकिंग प्रदान की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक के मामले में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? 40 मिली है। रैंकिंग के सारे एक तरफ लिख लीजिएगा आप स्वयं से। अब इसको देखते हैं। अब है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा सितंबर 2023 में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023
में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 56वीं। कुल अर्थव्यवस्था कितनी ली गई है? कुल अर्थव्यवस्था देखेंगे तो आप 64 अर्थव्यवस्था में 54वीं रैंकिंग मिली है। उसके बाद सितंबर 2023 में भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? मसूरी, उत्तराखंड में। इम्पोर्टेंट है। नई दिल्ली 2000 नई 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 दिल्ली में 25 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई गई। इस सेल बस का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इंडियन ऑयल के द्वारा किया गया है। अपने आप में इम्पोर्टेंट है। कहाँ की गई है ये भी ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में। अब 19 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम क्या रख दिया है? संविधान सदन रख दिया है, याद रखिएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सितंबर 2023 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को शीर्ष में तीन शीर्ष स्थान पर रखने वाले शहर हैं। क्रमशः देखेंगे इंदौर, आगरा और थाने हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से? इंदौर है, आगरा और थाने हैं। अब है उसके आगे देखेंगे एशियाटिक फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा सितंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार संसद के विरुद्ध आपराधिक मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो केरल है। बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है? वो है पटना में। सितंबर 2023 में भारतीय सेना में शामिल किए गए DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक मिसाइल है विभव। पूछेगा विभव क्या है? तो वो एंटी टैंक मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं हम। अब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कितने राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के हरी झंडी दिखाई? तो 11 राज्य, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के किस गाँव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव घोषित किया है? वो है किरीटेश्वरी। कौन है वो? किरीटेश्वरी गाँव है, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। सितंबर 2023 में केरल को अपने किस मार्ग पर पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? वो है अल्पाई पुझा के रास्ते कासरगोड तिरुवनंतपुरम मार्ग पर। सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद हाँ अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वकील, ऊपर वाला ये वाला याद मैं भूल गया था, गलत पढ़ लिया था। अंतर्राष्ट्रीय वकील परिषद 2023 में आयोजित किया गया, कहाँ? नई दिल्ली में। सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष UNICEF और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल को लॉन्च किया गया है। वो किया गया है CRII4 गुड्स का। या चर्चा पूछ लिया, इससे नाम ही पूछ लिया किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नाम लग रहा है मुझे। सऊदी अरब, अब आगे देखेंगे। सऊदी अरब के रियाद में 25 सितंबर 2023 को संपन्न विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में किन 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया? वो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और होयसल का पवित्र मंदिर कर्नाटक को शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट है। 14 से लेकर 16 सितंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग ने दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? नई दिल्ली में किया। अब आगे देखते हैं। वह राज्य सरकार जिसने माताओं, किशोरी बालिकाओं और बच्चों के लिए पोषण संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 14 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्ट योजना की शुरुआत की है, वह उड़ीसा ने की है। 18 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के ओंकेश्वर में मांधव पर्वत का महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इस प्रतिमा के नाम दिया गया स्टैचू ऑफ वननेस। इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। स्टैचू ऑफ वननेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं।
अब है सितंबर 2023 में संसद में पारित नारी शक्ति वंदना विधेयक 28वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया? 33% आरक्षण का लोकसभा और राज्य विधानसभा में किया गया है। अब आगे देखते हैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा 19 अगस्त 2023 को किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया है? वो है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर को किया गया है। उदयपुर राजस्थान में 21 से 22 अक्टूबर 2023 को आयोजित 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2023 की थीम थी डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना। अगर 2023 में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भारत भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया है। 18 अगस्त 2023 को G20 देशों के स्वतंत्र स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की है? वो गांधी गुजरात में की गई है। अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर, एक मिनट रुकिए, रेड पेन कर लेते हैं। हाँ, कहाँ पर आप देखेंगे, चलिए, कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय लिया गया? वो है बेंगलुरु में लिया गया है। भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल अगस्त 2023 में कहाँ शुरू किया गया? तिरुवनंतपुरम केरल में। इम्पॉर्टेंट है। वह राज्य सरकार जिसने अगस्त 2023 में आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़वा योजना प्रारंभ की है, वह की है महाराष्ट्र में। राजस्थान में देश के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई किसे? धौलापुर करौनी टाइगर रिजर्व को। कहाँ पास है? ये राजस्थान में है। ये धौलापुर करौनी टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो याद रखिएगा, ये राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है? वो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा के साथ मिलकर किस नाम से चंद्रमा का अगला मिशन 2024-25 को भेजने का समझौता किया है? वो है लूपे एक्स मिशन या लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, उसका पूरा नाम होगा। याद रखिएगा, ये यूपीएससी और यूपीपीसी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, साइंस चेक में हो जाएगा। अब देखेंगे 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने मून लैंडर को सफलतापूर्वक लैंड कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन? भारत। हाल ही में किस राज्य में दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे बड़े अलावड़ी संयंत्र की आधारशिला रखी गई? वो तमिलनाडु में रखी गई है। नेशनल बॉटेनिकल रिजर्व इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की किस नई प्रजाति का अनावरण लखनऊ में 19 अगस्त 2023 को किया गया? उसका नाम नमो 108 है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेगा कहाँ हुआ है, तो ये भी ध्यान रखिए कि लखनऊ में हुआ है, नमो 108 है। अब है भारत में विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अगस्त 2023 में किस नाम से अपने नए लोगो को जारी किया है? वह है द विस्ट। याद रखिएगा, भारतीय विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अपने नया लोगो जो लॉन्च किया है उसका नाम है द विस्टा नाम है। अब आगे देखते हैं। अब है वह प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर जिन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार ने नवंबर 2023 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, वह सौरभ गांगुली, वही बंगाल से संबंधित है। याद रखिएगा। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा दुनिया के 55 शहरों को रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई है। इन शहरों में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? वो है ग्वालियर संगीत क्षेत्र और कोझिकोड साहित्य के लिए है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो ध्यान रखिएगा। अब है सितंबर 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की रक्षा के लिए किस अभिनव उपकरण का सफल परीक्षण किया हुआ है? नभ मित्र के नाम से। सितंबर 2023 में आधार से संबंधित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बन गया? नागालैंड। भारत में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब
का दिसंबर 2023 में कहाँ उद्घाटन किया गया? गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। हाँ, आरोग्य मैत्री क्यूब प्रोजेक्ट भीष्म का हिस्सा है। किसका है? प्रोजेक्ट भीष्म का हिस्सा है। ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट नाम होता है, प्रोजेक्ट भीष्म का हिस्सा है। अब आगे देखेंगे, 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने कि एनसीईआरटी को विकसित करते हैं किसका दर्जा प्रदान किया गया? वो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। सितंबर 2023 में परंपरागत चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जारी किया है। हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी ग्रेनिस रोबोटिक्स द्वारा सितंबर 2023 में किस नाम से भारत में पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया? वो है इंद्रजाल। अब है 6 दिसंबर, आगे देखते हैं। 6 दिसंबर 2023 को भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया? वो है सांची, मध्य प्रदेश में किया गया है। भारत में गठित किए जाने वाले पहले दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? जयपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल वैज्ञानिक के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया? वो है अश्विन शेखर के नाम पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। अश्विन शेखर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। भारतीय मूल के वह वैज्ञानिक महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलेक्टी स्पेसशिप में अंतरिक्ष में यात्रा की, वो है शिरीषा बांदला। जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? 3682। ये नंबर सीधा याद रखिएगा, नंबर सीधा पूछा जाए कितनी हो गई है, प्रतिशत नहीं पूछा जाएगा, प्रतिशत अब नहीं पूछते, आप सीधा नंबर पूछते हैं। 3682 याद रखिएगा, सीधा सीधा। अब आगे देखते हैं। 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो उल्लास ऐप को लॉन्च किया है। पूछ लेगा उल्लास ऐप किससे संबंधित है? तो बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने से संबंधित है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उमायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला गया है? वो है केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज। अगस्त 2023 में किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई? वह है पश्चिम बंगाल। मैंग्रोव सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाए भी जाते हैं, तो पता होना चाहिए आपको। उसके आगे देखेंगे, राजस्थान में किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर्स फंड बनाया गया है? वो बनाया गया कोटा में, चंबल नदी के तट पर बनाया गया है। अब आगे देखते हैं। अब है भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम के सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया, वो है बेंगलुरु। 24 से लेकर 26 जुलाई 2023 के बीच कहाँ पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन किया गया? वो चेन्नई में। जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहाँ पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूल इंडिया फ्लाइंग अकादमी, फ्लाई ओला एविएशन एकेडमी और एक हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ किया है? वो किया है खजुराहो में। जुलाई 2023 में EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर निकाय बन गया, वो इंदौर, मध्य प्रदेश। उसके आगे देखेंगे कि चल क्यों नहीं रहा ये, अब चला होगा, देखिए। अब है 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किस रॉकेट को चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया? वो है LVM-3M4। याद रखिएगा, जो चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण, उसमें रॉकेट कौन यूज हुआ? वो है यूज हुआ LVM-3M4।
बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएसएलवी पे पिछली बार पूछा गया था। इस बार ये पूछा जाए कौन सा रॉकेट था, तो वो था LVM-3M4 था। अब आगे देखेंगे। 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पत्तन पोर्ट परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई? वो सागर संपर्क। पूछा गया है सागर संपर्क क्या है, तो एक नेविगेशन सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। अब भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया है? वह है हिमाचल प्रदेश ने कर दिया है। अगस्त 2023 में यूएन वुमेन ने केरल सरकार के साथ किस पहल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? वह है महिला अनुकूलन पर पर्यटन पहल। भारत भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? वह जयपुर में स्थापित किया गया है। उसके आगे देखेंगे। जून 2023 में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल हाँ, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में दिल्ली और मुंबई में कौन सी रैंकिंग प्रदान की है? तो प्रदान की है 141वीं रैंकिंग प्रदान की है। उसके आगे देखेंगे। वह देश जहां आयोजित ब्रिस्टल दिवस परेड में पिछले दिनों भारतीय सेना के 3 अंगों ने हिस्सा लिया, वह था फ्रांस। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 30 जुलाई 2023 को किस देश के साथ उपग्रहों के PSLV C-56 प्रक्षेपण वाहन से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? वह है सिंगापुर का, याद रखिएगा। अब है नई दिल्ली में लुटियन जोन को औरंगजेब सड़क का नाम पिछले दिनों बदलकर इसके नाम पर रखने की घोषणा की है। वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर। हाल ही में क्रंच नीति 2023 में जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना, वह है हरियाणा। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? वो है हिरासर। अपने आप में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नाम लग रहा है हिरासर, क्योंकि ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2023 में 6 दिवसीय सेमीकंडक्टर इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? वो गांधीनगर गुजरात में किया गया। 25 जुलाई 2023 को खजुराहो में आयोजित हेली शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? देश की थीम थी कि रीचिंग द लास्ट माइल, रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। जुलाई 2023 में राजस्थान में किस स्थान पर भारत का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? वो है कोटा के चंबल नदी के पास बनाया गया है। ठीक, इसको तट पर बनाया गया, ये ध्यान रखिएगा। अब 2 पेज, मुश्किल से 3 पेज और बचे हुए हैं, उनको देख लेते, फिर ये जो हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम है ये सारा समाप्त हो जाएगा। अभी समय देख लेते एक बार कितना हुआ है। अभी 1 घंटा 27 मिनट हो गया, तो मुझे लगता है करीबन 2 घंटा लग जाएगा। मतलब कि कुल मिला के जो है 120 मिनट का वीडियो बनेगा ये। अब देख लेते हैं इसको भी और सुन करना पड़ेगा, बात सामने में दिखना चाहिए बस। चलिए, भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व हर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बना, वो है बेंगलुरु। निर्माणाधीन इंडिया म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग भारत में कहाँ से प्रारंभ किया जा रहा है? मोहेर मणिपुर से प्रारंभ किया जा रहा है। मणिपुर चर्चा में था, ध्यान रखिएगा। 24 से लेकर 26 जुलाई 2023 के बीच कहाँ पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन किया गया? वो है चेन्नई से किया गया। 25 जुलाई 2023 को नागालैंड के राज्यसभा में की अध्यक्षता करने वाले पहली महिला सांसद बनी हेकानी जाखालू। अब है 19 से लेकर 21 जुलाई 2023 तक चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर में किया गया। हाल ही में केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय
मंत्रालय ने भारत में युवाओं के लिए भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाओं को सपने को व्यक्त करने के लिए साथ मिलकर अमृत सृजन अभियान की शुरुआत की। कहाँ? मेटा में। मई 2023 में कहाँ पर देश का पहला बांध सुरक्षा केंद्र स्थापित किया गया? वह है जयपुर में। अप्रैल 2023 में राजस्थान के 3 वन्य जीव अभयारण्य की घोषणा की गई। सोरसर 12 में की गई है। एक मिनट, हाँ, सोरसर 12 में की गई है। खिचन जोधपुर और हीमरगढ़ भीलवाड़ा में की गई है। उसके आगे देखते हैं। 24 अप्रैल 2023 को 24 अप्रैल 2023 को सीमा सड़क संगठन BRO ने उत्तराखंड में चमोली जिले में स्थित किस गांव को भारत का प्रथम गांव घोषित किया है? वह है माडा गांव। अब है अप्रैल 2023 में NTPC ने किस राज्य में बांस आधारित जैव रिफाइनरी स्थापित करने हेतु चैम्पोली इंडिया के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? वो है असम के साथ। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर नमो चिकित्सा और अनुसंधान संगठन का लोकार्पण किया है? वो है सिलवासा, जो आप देखेंगे दादर एवं नागर हवेली के पास है। अब उसके आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, हाँ, कि दक्षिण एशिया के प्रथम मोबाइल बायो सुरक्षा लैब रामबान अप्रैल 2023 में कहाँ स्थापित किया गया? तो पणजी, गोवा में स्थापित किया गया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पिछले दिनों भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क किस राज्य में खोजा गया? वह उड़ीसा में खोजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को किस राज्य में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया गया? वह शहडोल, मध्य प्रदेश में। ये सिकल सेल एनीमिया से संबंधित जो प्रश्न था वो RO में भी आया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है जून 2023 को भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई? चेन्नई में लॉन्च की गई। 28 जून 2023 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग कौन थी? 126 थी। बहुत इंपॉर्टेंट है पीसफुल इंडेक्स को लेकर। अब है 30 जून 2023 को भारत की पहली 30 जून 2023 को भारत की पहली स्वदेश 700 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा इकाई यानी काप्पा 3 का वाणिज्यिक संचालन किस राज्य में शुरू किया गया? वह गुजरात में किया गया। जून 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन की अतिथि देश के रूप में किस देश को आमंत्रित किया गया? वह है तुर्कमेनिस्तान को किया गया है। जुलाई 2023 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ की लागत वाली 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया गया? वह राजस्थान में किया गया। कहाँ किया गया? राजस्थान में किया गया। अब आगे देखते हैं। सहकारिता से संचालित भारत के पहले सैनिक स्कूल की आधारशिला जुलाई 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर रखी थी? वो मेहसाणा गुजरात में रखी थी। हाल ही में किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई? वह उत्तर प्रदेश में। या वन टैप वन ट्री उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। हाँ, हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा AI फॉर इंडिया 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया गया? वह है IIT मद्रास और IIM हैदराबाद में। हाल ही में कहाँ पर स्थित खड़क नदी वैली प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई? वह उड़ीसा में प्रदान की गई
है। उसके बाद देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किसके साथ मिलकर अंतरिक्ष यान मिशन संचालन यानी कि SMOPS 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। वो है इतावली अंतरिक्ष एजेंसी और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल के द्वारा की गई है। अब जून 2023 में जारी रॉयटर्स डिजिटल न्यूज़ इंडिया 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन घोषित किया गया है डीडी इंडिया को। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है डीडी इंडिया को। हाँ, किस राज्य में स्थित मोल्यापुर बंदरगाह ने पिछले दिनों कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? वह है उड़ीसा में। जून 2023 में IMD द्वारा जारी 64 देशों में विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग कौन सी? 40। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे प्रश्न आएगा, ये पूछेगा जरूर। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक तो पूछेगा ही, इसमें रैंकिंग पूछेगी, वो है 40वीं, अपने आप में इम्पोर्टेंट है 64 देशों में। अब उसके बाद देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित किस नाम से भारत के पहले चैट बोट को लॉन्च किया गया है? वो है टेली मानस के रूप में। अब है ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन फॉर इंडिया के 67वें सम्मेलन में 6 से 9 जुलाई 2023 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? वो है कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित किया गया है। अब है हाल ही में किस राज्य द्वारा गंडक गंगा लिंक योजना शुरू की गई? वह बिहार और उत्तर प्रदेश द्वारा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा जून 2023 में 11वीं सदी में लिंगराज मंदिर का पुनरुद्धार के लिए किस परियोजना का प्रारंभ किया गया है? वो है इकामारा परियोजना। क्या नाम है उसका? इकामारा परियोजना है। बहुत ही पूछ लेगा, इकामारा परियोजना किससे संबंधित है? तो लिंगराज मंदिर के पुनरुद्धार से संबंधित है। कहाँ है? उड़ीसा में है, इम्पोर्टेंट है। कब बना था ये? 21वीं सदी, 11वीं सदी में बना था यह मंदिर। आगे देखते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में UGC द्वारा किन पोर्टलों को लॉन्च किया गया? वो है उत्साह और पॉप। कौन है? उत्साह और पॉप है, ध्यान रखिएगा। अब है आगे देखते हैं। वैश्विक सुपर कंप्यूटर सूची में 61वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को दुनिया का 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया? तो वो है इरावत। ध्यान रखिएगा, सुपर कंप्यूटर से क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था UPPCS में, तो इसमें पूछने जाने की संभावना है। मुझे तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेगा, इरावत ही क्या है, ऐसे पूछ लेगा सीधा, तो याद रखिएगा एक सुपर कंप्यूटर है। अब आगे देखते हैं। हाल ही में राज्य के अराकू वैली कॉफी व काली मिर्च की जैव प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में प्रदान किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। पिछले दिनों इंडिया पोस्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक पैकेट सेवा के लिए समझौता करने वाला 39वां देश कौन बना? कनाडा बना। पिछले दिनों IIT दिल्ली में कहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंप खोलने की घोषणा की है? वो है UAE अबू धाबी में। AI उद्योगों के लिए उड़ीसा स्थित समाचार केंद्र उड़ीसा टीवी ने हाल ही में किस नाम पर भारत का पहला क्षेत्र AI समाचार एंकर का अनावरण किया? वह है लीसा। पूछ लेगा, चर्चा में रही लीसा क्या है? तो लीसा क्या है? एक AI समाचारक है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? 127 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम समझ लीजिए चोखा क्वेश्चन है ये वाला, ये तो जरूर पूछेगा। और ये पूछेगा कि सबसे पहले तो ये पूछ लेगा कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्रकाशित कौन करता है? तो कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, याद रखिएगा। और लोग WTO लगा के चले आते हैं या कुछ भी लगा के चले आएंगे, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जो जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। जून 2023 में किस निजी क्षेत्र के अंतरिक्ष वाहन कंपनी ने रमन 1 इंजन का सफल परीक्षण किया है? वह स्काई रूट एयरोस्पेस।
यह अपने आप में एक यूनिकॉर्न कंपनी है, ध्यान रखिएगा भारत की है। रमन इंजन को ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं। हो जाएगा, कोई परेशान होने की बात नहीं, 2 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। राष्ट्रीय वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय वाला हम लोग कल या परसों देख लेंगे। बस 1 पेज 2 पेज और बचे हुए हैं, बस बाकी कंप्लीट हो जाएगा। अब है कि वह राज्य सरकार जिसने जुलाई 2023 में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क लाने और ले जाने के लिए स्कूल बोट सेवा शुरू की है, वह है त्रिपुरा में। हाल ही में भारत में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजाह कोस्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, वह असम ने की है। 12 जुलाई 2023 को 12 जुलाई 2023 को केंद्र के पतन पोर्ट परिवहन और जल मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्रों में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई? सागर संपर्क। अभी आया था ये क्वेश्चन, आपको ध्यान होगा। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मोटापे और मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए किस नाम से गेहूं की नई प्रजाति विकसित की है? वो है PBWRS1। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। यही पूछेगा कि ये नाम जो रहा है, ये नाम क्या है, बता दीजिएगा। यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों संबंधित दिया है, गेहूं की नई प्रजाति है। ये आपसे पूछ लेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर से पूछ लेगा जहाँ क्वेश्चन बनाएगा। जून 2023 में जारी क्यूएस बेस्ट स्टडी सिटीज़ 2024 की रैंकिंग में छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर घोषित किया गया है मुंबई। 19 जुलाई 2023 को लंदन स्थित इंडिया वन वेब और भारत के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य के लिए खोली गई है? वह है गुजरात के लिए खोला गया। खोलने से संबंधित समझौता किया गया है, किसके लिए? गुजरात के लिए किया गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2023 को किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? वह छत्तीसगढ़ में। भारत के किस हाईवे अड्डे पर देश का पहला एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी सर्विस शुरू की है? वह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली में। हाल ही में सभी प्रकार की सड़कों पर संचालन के लिए किस संस्था द्वारा भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर संचालन ट्रैक्टर वाहन का निर्माण किया गया? वो है TAAFI और IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। अब है अप्रैल 2023 में G20 स्पेस इकोनॉमिक्स लीडर्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया? वह मेघालय में किया गया है। अब आगे देखते हैं। पिछले दिनों फूकोट करनाली जलविद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश के साथ भारत का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर? नेपाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ ले किसके साथ समझौता हुआ, तो नेपाल के साथ। जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक में किस शहर में संपन्न हुई? वह गांधीनगर गुजरात में। अगस्त 2023 में देश के पहले ई स्पोर्ट्स अकादमी को कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? वह है मध्य प्रदेश में। 16 जनवरी 2023 को किस राज्य में बेनालू महोत्सव का आयोजन किया गया? वह तेलंगाना में। हाल ही में एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ये देखिए यहाँ से, भारत का वह पहला राज्य जिसने 5 जून 2023 को अपनी इंटरनेट सेवा प्रारंभ की है, वह है केरल ने प्रारंभ की है। मतलब स्वयं के राज्य ने कौन सी सेवा प्रारंभ की? केरल ने की है। जून 2023 में अरब सागर में उठा हुआ चक्रवाती तूफान जिसने गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है, वह है बिपरजॉय। क्या नाम है? बिपरजॉय। इंपॉर्टेंट है। 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस वे बेंगलुरु हावड़ सुपर फास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर हुई जिससे 300 लोग मारे गए। वह कहाँ? बालासोर उड़ीसा में। बहुत दर्दनाक घटना थी, याद होगी आपको ये। स्टार्टअप फर्म
आईजी ड्रोन्स द्वारा हाल ही में किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया? वह है स्काई वॉक। अब है उसके बाद देखेंगे 22 जून 2023 को कहाँ पर देश का सबसे बड़े निजी रेलवे कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? वह तेलंगाना के कोंडाकल गांव में आयोजित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून 2023 को कहाँ पर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया है? वह है श्रीनगर के लाल चौक के सटे प्रताप पार्क में। याद रखिए कहाँ प्रताप पार्क में किया गया है। हाँ, और कहाँ ये श्रीनगर में है। अब आगे देखते हैं। हम्म, अब है ये, हाँ, 20 जून, चलिए आगे देखते हैं। 20 जून 2023 को नई दिल्ली में स्थित किस अस्पताल को उत्तर भारत में पहले पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है? वो है सफदरजंग अस्पताल में, नई दिल्ली में है। सभी को सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य की सरकार ने सीएम राइज स्कूल नामक शैक्षणिक पहल शुरू की है? वह है मध्य प्रदेश में। पिछले दिनों में राज्य का राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान को देश के 21वें आईआईएस आईआईएस के रूप में मंजूरी मिलने के पश्चात कौन सा राज्य 2 आईआईएस वाला देश का पहला राज्य बन गया? वह है महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्थित टाइगर रिजर्व ने पिछले दिनों में एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया था अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। सांस्कृतिक विभाग द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश के किस मंदिर को राज्य संरक्षक स्मारक घोषित किया है? वह है गौदड़देव मंदिर छिंदवाड़ा का। आगे देखते हैं। अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया? ऑपरेशन कावेरी। कहाँ के लिए? सूडान के लिए। इंपॉर्टेंट है। सारे जो ऑपरेशन हुए वो एक बार पढ़ लीजिएगा आप। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी? तिरुवनंतपुरम, केरल में। मई 2023 में सुशासन विनियोग को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। वह राज्य सरकार जिसने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत की, वो केरल ने की। किसने की थी? वो केरल ने की थी। अब आगे देखते हैं 25 अप्रैल से। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर देश की पहली जल मेट्रो की शुरुआत को जो 10 द्वीपों से जोड़ती है वो है केरल में। भारत स्थित किस आईआईटी ने तंजानिया के जिंजाबार में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित खोला था? वो आईआईटी मद्रास ने। मैंने इससे क्वेश्चन स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट किया था आया था तो उसमें ही बता दिया था। अब था पिछले दिनों में अपनी कुल क्षेत्रों में पानी का संकट का समाधान के लिए पानी के बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना? केरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इकोलॉजी इन्वायरमेंट से संबंधित हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। अब है 18 मई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर राष्ट्रीय तटीय पुलिस सिंह अकादमी की स्थायी परिसर की आधारशिला रखी? वो गुजरात में। 23 मई 2023 को जर्मनी में आयोजित 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर सम्मेलन में चुने गए दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर सूची में किस भारतीय सुपर कंप्यूटर को 75वां स्थान मिला है? वो CDEX पुणे में स्थापित सुपर कंप्यूटर इरावत को मिला है। हाँ, इरावत के बारे में पहले ही आ चुका है, तो 75वें नंबर पे आया है, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिए, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय की उद्घाटन किया गया? वो है झारखंड में। हाँ, बेंच की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय हाईकोर्ट है। कितने जज बैठते हैं ये कमेंट करिए।
किस राज्य के पंचायत मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सामर्थ्य मिशन की शुरुआत की गई? उत्तर प्रदेश। पूछ लेगा सामर्थ्य मिशन किससे संबंधित है, तो डिजिटल पेमेंट से संबंधित है, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, ये आ गया है। मई 2023 में एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने करने वाले घुटनों से ऊपर वाले विकलांग पर्वतारोही बने हरिबुद्ध हरिबुद्ध मागर बने हैं, इंपॉर्टेंट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जून 2023 को किस देश की नौसेना को स्वदेश मिसाइल युद्धपोत INS कृपाण भेंट करने की घोषणा की है? वो है वियतनाम नौसेना को। किसने? वियतनाम नौसेना को। अब आगे देखेंगे, विश्व आर्थिक मंच द्वारा 28 जून 2023 को जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग प्रदान की है 67। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा ही पूछ लेगा आपसे कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। भारत की रैंकिंग कितनी है? 67 है। अब आगे देखते हैं, बस ये पेज लास्ट रह गया है, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरें अपने आप प्रारंभ हो जाएंगी। आधा पेज और पढ़ना है, 10 मिनट काम और है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया गया, वह नई दिल्ली। एक कवच परियोजना जो है वो रेलवे विभाग से भी संबंधित है, ध्यान रखिएगा। एक कवच ये है। अब हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किस समुदाय के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मो जंगल जामी नामक योजना की शुरुआत की हो? आदिवासी और वन्यवासी समुदाय द्वारा। अब उसके आगे देखेंगे, 26 अप्रैल 2023 को देश के पहली वाटर मेट्रो शुरू की गई, यहाँ कोचीन केरल में। जुलाई 2023 में उड़ीसा सरकार ने किस क्षेत्रीय भाषा में को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है? वो है कुई भाषा को। कुई भाषा को क्या होगा? 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात चल रही है, मंजूरी प्रदान की। कोई भाषा याद रखिए कहाँ की है? उड़ीसा में। यूपीएससी में पूछा जाएगा कोई क्या है, तो याद रखिए कोई एक भाषा है जो कि उड़ीसा की है। 12 जून 2023 को भारत के फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर खोला गया। कहाँ? जिंजा युगांडा में। कहाँ जोड़ा गया? जिंजा युगांडा में। अब देखेंगे, केरल स्थित कहते हैं मुत्रार हिल स्टेशन की स्थिति किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नियम मिला है? वह है इनारिकुलम राष्ट्रीय पार्क को। कहाँ है? केरल में है। और फर्नियम एक वनस्पति उद्यान या संग्रहालय या संलग्न है जो फर्न के विकास और दर्शन के लिए समर्पित है। अब आगे देखेंगे, ये हो गया। अब है, लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को फ्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है? वह किया गया है मुंबई को घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन ज़्यादा। हाँ, अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में जस्टिस के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? कर्नाटक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? वो धारवाड़, कर्नाटक में। संगम युगनी कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना की जाएगी? वह तमिलनाडु में। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया था? वह कर्नाटक के गडग में। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सरविंद सोनोवाल ने मार्च 2023 में जलवाहन मंत्रालय की वास्तविक समय से प्रदर्शन की निगरानी करने वाला किस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया? हुआ है सागर मंथन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्ट को लॉन्च किया है? वह है मर्ग का। उसके आगे देखेंगे, अब है प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने
पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को इस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव आयोजित किया गया? वह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? कमेंट करिए। उसके आगे देखिए, मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा कैटफिश की किस नई प्रजाति की खोज की गई है? वो है एक्सोस्टोमा धृतिया। ध्यान रखिएगा, एक्सोस्टोमा धृतिया है। कैटफिश क्या है? एक प्रकार की जो मछली है, कैटफिश मछली है, ध्यान रखिएगा। अब है मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली चाय को यूरोपीय भौगोलिक जी टैग प्रदान किया गया है। कांगड़ा चाय को इम्पोर्टेंट है हिमाचल प्रदेश की। मार्च 2023 में भारत का वह कौन सा राज्य जो 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है? वह है हरियाणा बना है। 16 मार्च 2023 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल एक क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया है? उसका नाम गंगा है। क्या नाम है? गंगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अब है, हाल ही में सेना के प्रमुख जनरल में मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक यानी कि निशान प्रदान किया है? वह चार बख्तरबंद रेजिमेंट को। मार्च 2023, यहाँ नीचे कट गया है लेकिन मैं पढ़ दूंगा, आप सुन लीजिएगा। मार्च 2023 में जारी क्यूएक्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 को शीर्ष 500 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल भारत के दो आईआईटी, जबकि आईआईटी बॉम्बे 47वां, आईआईटी दिल्ली 48वां है। 21 मार्च 2023 को कोलकाता में गार्डन रीच चिप बिल्ड द्वारा किस नाम से दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया? वो है आईएनएस इंथ्रोड है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मार्च 2023 में आरबीआई के गवर्नर ने कहां पर केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्था की आधारशिला रखी है? वो है भुवनेश्वर। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? कॉल बिफोर यूडिंग। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, जो जितने भी राष्ट्रीय खबरें थी वो यहाँ समाप्त हुई हैं। अब इसके बाद आएगा अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को ख़त्म करने के बाद हम आगे का देखेंगे क्या होगा। लेकिन हाँ, 2 घंटे आपको लग गए हैं, लेकिन 2 घंटे में आपको 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे आसानी से। मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको अपनी बुक या तो अपने जो A4 साइज़ के पेपर में लिख लीजिएगा। जैसे रैंकिंग वाले हो गए, देश में प्रथम क्या हो गया, तो इन चीज़ों को लिख लीजिएगा, इनका रिवीजन करिएगा। पेपर जो आपको 17 मार्च को है, तो इसको ध्यान में रख कर रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। चलिए, वीडियो यहीं समाप्त करते, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए, और साथ ही आप वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करिए। चलिए, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।